ये है क्लास 9 केमिस्ट्री के जो है ना टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस। इससे हमें पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने सेक्शन बी में क्वेश्चंस आएंगे, कितने सेक्शन सी में। इसके अलावा मतलब क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, नॉलेज बेस्ड कितने होंगे, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड। इसी तरह डिफ़िकल्टी लेवल भी चेक करेंगे, मतलब इजी क्वेश्चंस कितने होंगे, मॉडरेट कितने होंगे और डिफ़िकल्ट कितने होंगे। तो चलो देखते हैं, पहले आइटम्स को देख लेते हैं कि आइटम्स कितने कितने होंगे पेपर में। तो पहले एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। एमसीक्यूज़ हमारे पास 12 आएंगे और इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन मतलब कि सेक्शन बी के 8 क्वेश्चंस करने होंगे 11 में से, और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन मतलब कि सेक्शन सी के क्वेश्चन 3 करने होंगे 4 में से। हर एमसीक्यू 1 मार्क का होगा, हर सेक्शन बी का क्वेश्चन 4 मार्क का और हर सेक्शन सी का क्वेश्चन 7 मार्क का होगा। तो टोटल मार्क्स इतने बनते हैं, ठीक है। लेकिन हमने तो करने मतलब कितने हैं, हमने एमसीक्यू तो 12 के 12 करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब सेक्शन बी के क्वेश्चन हम करेंगे 8, तो 8 4 32, मतलब हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स बन गए। इसी तरह सेक्शन सी के हर क्वेश्चन के हमारे पास 7 मार्क्स है और हमने 3 क्वेश्चंस करने हैं। गिवन 4 होंगे लेकिन हमने करने 3 होंगे, तो 7 3 21। टोटल मार्क्स पेपर के 65 बन गए, ठीक है। तो अब और 10 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं। अब नीचे आ जाते हैं, कॉग्निटिव लेवल चेक कर लेते हैं। इसका मतलब है कि नॉलेज बेस कितने आएंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन। अगर हम एमसीक्यूज़ को देखें तो 3 नॉलेज बेस्ड होंगे, 7 एमसीक्यूज़ हमारे पास अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस हमारे पास होंगे 2 एमसीक्यूज़। अब आरक्यूज़ मतलब कि सेक्शन बी के क्वेश्चन जो है ना 11 होंगे ना, तो 3 जो है ना वो नॉलेज बेस्ड होंगे, 6 अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और 2 एप्लीकेशन बेस्ड। 11 होंगे लेकिन इसमें से करने 8 हैं। अब आ जाते हैं ईआरक्यूज़ मतलब कि सेक्शन सी के क्वेश्चंस। तो इसमें 4 आइटम्स होंगे, मतलब 4 क्वेश्चंस होंगे, करने 3 होंगे। उन 4 में से एक नॉलेज बेस्ड होगा, 2 अंडरस्टैंडिंग और एक एप्लीकेशन बेस्ड। तो टोटल आइटम्स हमारे पास हैं, मतलब कि टोटल क्वेश्चंस एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस को मिला के 27। और बस ये इसका हो गया कॉग्निटिव लेवल। अब आ जाते हैं डिफ़िकल्टी लेवल पे, कितने क्वेश्चंस कितने इजी होंगे, कितने डिफ़िकल्ट होंगे। तो एमसीक्यूज हमारे पास 12 हैं, 4 इजी होंगे, 6 मॉडरेट और 2 जो है ना वो डिफ़िकल्ट होंगे। इसी तरह सेक्शन बी के क्वेश्चन जो 11 हैं उनमें से 4 इजी, 5 मॉडरेट और 2 डिफ़िकल्ट होंगे। सेक्शन सी के क्वेश्चन में एक इजी होगा, एक डिफ़िकल्ट होगा और 2 मॉडरेट होंगे। अब आ जाते हैं किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आने हैं, तो वो हमें पता चल जाएगा वेटेज में। पहले चैप्टर 1 को देख लेते हैं। चैप्टर 1 जो है ना उसमें 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, एक सेक्शन बी में क्वेश्चन और एक सेक्शन सी में क्वेश्चन का पार्ट आएगा, 3 मार्क्स वाला पार्ट आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं ना सेक्शन सी में, एक 3 मार्क्स का होगा, एक 4 मार्क्स होगा। तो ये 3 मार्क्स वाला पार्ट यहाँ से आएगा, इस चैप्टर से आएगा। 4 मार्क्स वाला पार्ट चैप्टर 2 से आएगा। और इसी तरह 1 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से मतलब सेक्शन बी का क्वेश्चन और 1 एमसीक्यू आएगा सेकेंड चैप्टर से। अब थर्ड चैप्टर को देख लेते हैं। थर्ड चैप्टर में से एक एमसीक्यू, एक सेक्शन बी का क्वेश्चन, एक सेक्शन सी का क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स का होगा। और अब फोर्थ चैप्टर 2 एमसीक्यूज़, 2 सेक्शन बी का क्वेश्चन मतलब 8 मार्क्स बन गए और एक सेक्शन सी का पार्ट होगा जो कि होगा 4 मार्क्स का। अब फिफ्थ चैप्टर की बारी आ जाती है। फिफ्थ चैप्टर में एक एमसीक्यू होगा, एक सेक्शन बी का क्वेश्चन, एक सेक्शन सी का क्वेश्चन जिसके मार्क्स होंगे 3। अब क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 7 में 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 8 में एक एमसीक्यू, ठीक है। इसी तरह चैप्टर नंबर 6 में 2 सेक्शन बी में क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 7 में भी 2 आएंगे और चैप्टर नंबर 8 में 1 आएगा। अब आ जाते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी में 6 चैप्टर से 4 मार्क्स का पार्ट आएगा, 7 से भी 4 मार्क्स का पार्ट आएगा और 8 में 1 मार्क का पार्ट आएगा। तो ये इसकी पूरी जो है ना हो गई कि मतलब कहाँ से क्वेश्चन आने हैं और इजी लेवल कितना होगा, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट कितने क्वेश्चंस के होंगे, ये सब कुछ यहाँ पे इस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में गिवन होता है।